एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए अब आपके पास 4 सप्ताह या फिर लगभग 30 दिवस बाकी है। और लास्ट के 30 दिवस आप कैसी पढ़ाई करते हैं और किस तरीके से अप्रोच रखते हैं एग्जाम के लिए, वो कई बार डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है कि आप कट ऑफ निकाल पाएंगे, मेंस लिख पाएंगे इस साल कि नहीं लिख पाएंगे। तो कुछ चीज़ों पर फोकस करिए, यहाँ पर कुछ सावधानियां बरतनी है। और जो लोग पेड ग्रुप में हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विस के, उनके लिए कुछ बातें मैं आपके लिए बताने के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सबसे पहले समझना जरूरी है कि इस साल बदलाव है, निगेटिव मार्किंग 1/3 वाली है, उसके साथ आप पेपर दे रहे हैं। तो प्रैक्टिस के दौरान ही, पढ़ाई के दौरान ही ये बात का मन बनाइए अपने भीतर कि हमें सारे के सारे क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करने हैं। सारे के सारे तो करने ही नहीं, मतलब 100 का आंकड़ा आप नहीं पार करेंगे ओएमआर में। आप जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें 80 से तो ऊपर ही करने हर हाल में। 80 से जो नीचे अटेम्प्ट करेगा उसका भी थोड़ा बॉटम लाइन चांस रहेगा। एक्चुअली कितने अटेम्प्ट करने हैं एग्जाम के दिन ही पता चलेगा। इधर उधर की एडवाइस से भटकने से फायदा नहीं है कि हम पहले से सोच के जाएं कि कितने अटेम्प्ट करेंगे। पेपर आप देखेंगे, जो क्वेश्चन आपको आते होंगे आप अटेम्प्ट करेंगे निश्चित तौर पर। पेपर बहुत ईजी रहता है तो हो सकता है आप 95 भी अटेम्प्ट करें। मॉडरेट से डिफिकल्ट साइड रहता है तो हो सकता है 80, 82, 85 में भी आपका काम हो जाए। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। कट ऑफ क्या गिरेगा निश्चित तौर पर, हाँ कितना गिरेगा ये पेपर के लेवल पर डिपेंड करने वाला है। हमने स्ट्रेटजी में बताया था कि आपको श्योर शॉट हमने स्ट्रेटजी बताई है कि आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विस के नोट्स अब पढ़ने लगना चाहिए। हमने रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर भी कई सारे दिए थे, लेकिन हो सकता है ना स्टडी कर पाए आप लोग और पेपर भी फैक्चुअल ही रहेगा। कुछ लोग सोच रहे हैं पेपर एकदम यूपीएससी टाइप पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। पेपर फैक्चुअल ही फेस करेंगे आप। हो सकता है कुछ नए तरीके के क्वेश्चन आए, जैसे असर्शन रीजन कभी नहीं पूछा एमपीपीएससी ने, लेकिन हो सकता है पूछ लें क्योंकि ज़्यादातर स्टेट पीसीएस में पूछा जा रहा है इससे सवाल। हमारे नोट्स क्या पर्याप्त होंगे? यस, निश्चित तौर पर आप कट ऑफ निकाल सकते हैं इस नोट से। वीडियो लेक्चर आपके कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए दिए गए थे, लेकिन अब 30 दिवस बचे हैं। जिसने वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो देखने से अब ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा, बशर्ते आप जो नोट्स दिए गए उसको कम से कम 2 बार रिवीजन जरूर कर लीजिए। 2 बार तो अनिवार्य है, 3 बार कर लेंगे बहुत पक्का हो जाएगा। आप जो है कंफ्यूज नहीं होंगे। गिवन ऑप्शंस में 2 टाइम्स एससीएस के नोट्स की रिवीजन करिए। प्रैक्टिस पूरी करके जाना है, प्रैक्टिस का महत्व अभी भी रहेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर पहले जो है 100 क्वेश्चन करना रहता था, इस वजह से प्रैक्टिस का महत्व अब उतना नहीं है। गलत कह रहे हैं आप। क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सीखना है आपको। गलत क्वेश्चन जो हो सकता है आपसे उसको छोड़ना भी सीखना है। तो टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है। हमने यहाँ पर लगातार टेस्ट सीरीज जो आपको दी है, पेड ग्रुप में जो टेस्ट सीरीज आने लगी है वो सारी टेस्ट सीरीज लगा के जाइएगा। उसका वीडियो सोल्यूशन कई बार हम देने की कोशिश करते हैं, ना हो तो कम से कम उसका जो सोल्यूशन है आंसर की के साथ जो सोल्यूशन है टेस्ट सीरीज का, उसको देख के जाइएगा। पेड क्विज के सारे सवाल लगाना है बिना कोई शर्त के। सारे के सारे सवाल आपको सॉल्व करने हैं पेड क्विज से। इससे निश्चित तौर पर आपको एग्जाम में फायदा मिलने वाला है। ठीक है, अब जो सिलेबस है वो पॉइंट वाइज दिया गया था। पॉइंट वाइज हमने नोट्स दिए हैं, बहुत आसान है। हर पॉइंट को आप तैयार करते जाइए। 69-70 पॉइंट्स है, उसी के आपको फैक्ट पढ़ के जाना है। उसी फैक्ट्स में से 100 प्रश्न बनाएगा आयोग। और कई बार होता है कि एक प्रश्न में कई सारे फैक्ट होते हैं, तो 250-300 तथ्यों का आपको सामना करना है बेसिकली। कंसेप्ट भी रहेंगे, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा ही नहीं, लेकिन वो कंसेप्ट भी हमारे स्टडी मटेरियल में कवर्ड है पूरी तरीके से। हमारी टीम ने इस बार काफ़ी अच्छे प्रयास किए थे नोट्स बनाने के लिए। तो नोट्स जो दिए गए हैं आपको, करंट अफेयर के नोट्स मिला करके, स्टैटिक नोट्स जो भी सिलेबस में लिख करके दिया है आयोग ने, उसको इस तरीके से हमने कवर करने का प्रयास किया है कि स्टूडेंट अगर 2 बार उसको पढ़ लेगा, आपका कट ऑफ निश्चित तौर पर निकल सकता है। आपको बस ओएमआर में सही गोले तक पहुंचना है। ठीक है, पीवाईक्यू पर अत्यधिक निर्भरता नहीं रखिएगा। रिवीजन का अभाव आपके लिए हानिकारक रहेगा। जो लोग भी रिवीजन से दूर हैं, समझ लीजिए आप कट ऑफ से दूर जाते जा रहे हैं। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस को इग्नोर मत करिए। सबसे बड़ी गलती है कि ये भी लोग करते हैं, लास्ट मोमेंट में कोई कुछ भी बता देता है कि फलां वाली किताब अच्छी है एमपीपीएससी हिस्ट्री के लिए, तो वो वाली किताब ले आए, वो पढ़ने लगे। फिर किसी ने बताया कि ये वाली ज्योग्राफी की लास्ट टाइम देखते जाना। तो जब आप अभी तक पढ़ें उसी का रिवीजन करिए। अब आप नए सोर्स सिलेक्ट करेंगे तो निश्चित तौर पर अपनी कब्र खोद रहे हैं, कट ऑफ से दूर चले जाएंगे, आप बहुत दूर चले जाएंगे। आप हो सकता है कि 50-40 सवाल भी ना कर पाएं। तो स्ट्रैटेजी में गुड़ गोबर नहीं करना है। अगर आप पेड ग्रुप के मेंबर रहे हैं तो सीएस को नोट्स का लगातार रिवीजन करिए। इसी से एग्जाम में आएगा, इसी के हम प्रूफ वगैरह भी एग्जाम के बाद दिखाएंगे, दिखाते रहे हैं। इस पर ट्रस्ट करके आप करिए। जो लोग पेड ग्रुप में आए हैं तो निश्चित तौर पर आपने ट्रस्ट किया, तभी आपने फी पेमेंट करके हमको ज्वाइन किया। स्टडी फॉर सिविल सर्विस के नोट्स से ही पढ़िए, रिवाइज करिए, लगातार रिवाइज करिए, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए, ताबड़तोड़ रिवाइज करिए। ठीक है, रीडिंग, रिवीजन, रिपीटिशन, प्रैक्टिस, यही सब आपके लिए जो है वरदान बनेगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, आप जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतने समझिए आप एक एक क्वेश्चन आगे बढ़ते जा रहे हैं एग्जाम से पहले ही। ठीक है, एग्जाम के दिन कंपोजर मेंटेन तभी रहता है जब व्यक्ति की अच्छी तैयारी होती है, अभ्यर्थी की। तो वही तैयारी आपको करनी है। 30 दिवस का समय अभी भी पर्याप्त है। अभी भी 2 रीडिंग हो सकती है। अगर आप 8-10 घंटे दें तो अभी भी आप कुछ नहीं पढ़ें। स्टडी फॉर सिविल सर्विस के नोट से 2 टाइम्स रिवीजन करके, रीडिंग करके, प्रैक्टिस रिसोर्सेज को सॉल्व करके, अगर आप डाउट क्लियरेंस में डाउट क्लियर करवा लीजिए, कोई भी आपका डाउट ना रहे, एग्जाम से पहले ये सारी चीज़ें करके अभी भी कट ऑफ निकाला जा सकता है। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी है। स्टडी आवर्स बढ़ा दीजिए, यहाँ पर टाइम वेस्ट मत करिए किसी भी तरीके, किसी भी अदर एक्टिविटीज़ में। पढ़ने से अच्छा आप स्टडी ओरिएंटेड हो जाइए पूरी तरीके से।
डेडिकेट कर दीजिए अपना दिन का एक तिहाई हिस्सा, यानी 8 घंटे अब आपका पढ़ाई में जाना ही चाहिए। एमपीपीएससी का छोटा मोटा एग्जाम नहीं है। कई सारे लोग अपने स्टेट का क्लियर कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश वाले और उत्तराखंड वाले, लेकिन एमपी का नहीं कर पाते। एमपी में हाई कट ऑफ जाता रहा है। इजी पेपर आता था, कट ऑफ हाई रहता था। इस बार देखते हैं कैसा रहता है। अब तो नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हुई है, कट ऑफ थोड़ा सा तो गिरेगा, लेकिन चैलेंज वही है। अगर आपको सही क्वेश्चन निकालने ही निकालने हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। जो लोग ज़्यादा सही क्वेश्चन निकालेंगे उन्हीं कट ऑफ निकलेगा, वही लोग आगे मुख्य परीक्षा लिखेंगे, ये बात तो तय है। तो जीएस पेपर 1 में कट ऑफ निकालना है तो लगातार 8 से 10 घंटे यहाँ पर रिवीजन करिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विस ने ही लेटेस्ट अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से जो नोट्स आपको दिए हैं उसको आप रिवाइज करिए। सब्जेक्ट वाइज नोट्स मिल चुके होंगे ग्रुप में, आप उसी का लगातार रिवीजन करिए। 2 टाइम्स अनिवार्य तौर पर, तीसरे टाइम कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात रहेगी। और लगातार आपको रिकॉल करने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विस के पेड क्विज और टेस्ट सीरीज सबसे अच्छे स्रोत हैं, यही आपको करना है। इसको आप चाहे जैसे समझ लीजिए, एक लाइन में यही करना है। और यही करके तमाम लोग अपना एमपीपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर किए हैं, आप भी कर सकते हैं और यही करना है आपको। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरीके से जो लोग आगे बढ़ते रहेंगे, 30 दिन का सदुपयोग करेंगे, वो आगे सिलेक्ट भी हो सकते हैं।